दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज माइंड्स बाय रॉबर्ट जोल्स बुक के बारे में। कभी कभी हम इन्फ्लुएंस शब्द सुनते ही सोचते हैं कि इसका मतलब किसी को अपनी बात मनवाना है, जैसे ज़बरदस्ती या मैनिपुलेशन करना। लेकिन रॉबर्ट जोल्स अपनी किताब हाउ टू चेंज माइंड्स द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस विदाउट मैनिपुलेशन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉजिटिव नज़रिया देते हैं। वे कहते हैं कि इन्फ्लुएंस का असली मतलब कंट्रोल या जीत नहीं है, बल्कि यह एक हेल्पिंग एक्ट है, यानी किसी की मदद करने का तरीका। जब हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो हमारा मकसद उसे मैनिपुलेट करना नहीं होता, बल्कि उसे ऐसी बेनिफिशियल डिसीजन लेने में सपोर्ट करना होता है जो शायद वह खुद से नहीं ले पा रहा है। सोचिए, हमारे आसपास कितने लोग हैं जो जानते हैं कि उन्हें कुछ बदलना चाहिए, जैसे कोई अनहेल्थी हैबिट्स छोड़ना चाहता है, कोई करियर शिफ्ट करना चाहता है या कोई रिश्ते में सुधार लाना चाहता है। लेकिन अक्सर डर, डाउट या लेजीनेस के कारण हम सही कदम नहीं उठा पाते। ऐसे में अगर कोई हमें जेंटली गाइड करे, हमें मिरर दिखाए कि क्या चीज़ हमें रोक रही है और हमारे अंदर की क्लैरिटी को जगाए, तो क्या वो मैनिपुलेशन है? नहीं, वो तो हेल्प है। जोल्स का यही पॉइंट है, रियल इन्फ्लुएंस स्टार्ट्स विथ इंटेंशन। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, नॉट विन ओवर यू। इन्फ्लुएंस का मतलब है अलाइनमेंट बनाना, यानी हमारी और दूसरे की सोच एक पॉजिटिव दिशा में जुड़ जाए। जब हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें पहले यह समझना होता है कि वो किस माइंडसेट में है, उसकी हेजिटेशन क्या है, उसकी मोटिवेशन कहाँ अटकी है। जैसे एक डॉक्टर मरीज को जब इलाज के लिए मनाता है तो उसका मकसद पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि उसे ठीक करना होता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर सिर्फ बेचने के लिए दवाइयाँ सुझाए तो वो मैनिपुलेशन कहलाएगा। तो फ़र्क इंटेंशन में है, हेल्प बनाम कंट्रोल। अब सोचिए, आपने किसी फ्रेंड को देखा जो अपनी जॉब से अनहैप्पी है। वो बार बार कहता है कि मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, लेकिन एक्शन नहीं ले पाता। अगर आप उसे जज किए बिना सुने, उसकी फियर समझें और उसे छोटे छोटे स्टेप्स प्लान करने में मदद करें, तो आप उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन अ हेल्पिंग वे। आप उसके माइंड को ओपन कर रहे हैं, उसे क्लैरिटी दे रहे हैं बिना उस पर प्रेशर डाले। यही है इन्फ्लुएंस एज अ हेल्पिंग एक्ट। जोल्स कहते हैं कि लोग अक्सर चेंज से नहीं डरते, वे लॉस से डरते हैं, यानी जो चीज़ अभी है उसे खोने का डर। इसलिए जब आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो पहले एम्पैथी दिखाइए, उनकी जगह खुद को रखकर सोचिए। जब उन्हें लगेगा कि आप उनकी फीलिंग्स समझते हैं, तब वे खुलेंगे। इन्फ्लुएंस शुरू एम्पैथी से होती है, लॉजिक से नहीं। अगर आप सिर्फ तर्क देंगे तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप कनेक्शन बनाते हैं तो धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप होगा, और वही ट्रस्ट इन्फ्लुएंस की फाउंडेशन है। जोल्स का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। इमेजिन कीजिए, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है। आप उसे बार बार कहते हैं सिगरेट मत करो, यह हेल्थ के लिए ख़राब है, लेकिन वो इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि आप उसे ऑर्डर दे रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप जेन्युइनली पूछें, क्या आपको कभी लगा कि आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाए? क्या रीज़न है जो रोकता है? तब वो खुलने लगेगा। फिर जब वो खुद बोलेगा कि हाँ, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन स्ट्रेस के वक्त कंट्रोल नहीं कर पाता, तब आप जेंटली पूछ सकते हैं, अगर मैं एक सिंपल वे बताऊँ जो स्ट्रेस भी रिड्यूस करे और ग्रेजुअली स्मोक कम करे, तो ट्राई करना चाहोगे? इस तरह इन्फ्लुएंस में पावर नहीं, कंपैशन काम करता है। इस प्रोसेस में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लुएंस कभी इंस्टेंट नहीं होता। जैसे प्लांट को ग्रो होने में टाइम लगता है, वैसे ही किसी के माइंड को ओपन होने में भी टाइम लगता है। इसलिए जोल्स कहते हैं कि रियल इन्फ्लुएंसर वही है जो लोगों को परमिशन टू थिंक डिफरेंटली देता है, ना कि उन्हें पुश करता है। जब हम किसी को सोचने की जगह देते हैं, वो खुद अपनी क्लैरिटी पाता है, और यही सस्टेनेबल चेंज होती है। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो पहले खुद क्लियर रहें कि आपका गोल क्या है। क्या आप सच में उनकी भलाई चाहते हैं या सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं? अगर आपका मोटिव प्योर है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और वर्ड्स सब उसी ऑनेस्टी को रिफ्लेक्ट करेंगे। सामने वाला सबकॉन्शियसली फील कर लेगा कि आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे। इन्फ्लुएंस की एनर्जी सिंसेरिटी से आती है, स्ट्रैटेजी से नहीं। कभी कभी हेल्प करने का मतलब होता है अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन करना। हो सकता है सामने वाला इनिशियली रेजिस्ट करे, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन हेल्प की है तो धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करेगा। जोल्स कहते हैं, यू कांट चेंज पीपल, यू कैन ओनली हेल्प देम डिस्कवर देयर ओन रीजंस टू चेंज। यानी हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसके अंदर वो स्पार्क जगाने में मदद कर सकते हैं जो उसे खुद चेंज करने के लिए इंस्पायर करे।
इसे ऐसे समझिए, इन्फ्लुएंस एक मिरर प्रोसेस है। आप किसी को मिरर दिखाते हैं ताकि वो खुद को क्लियरली देख सके, लेकिन आप मिरर को उसके चेहरे पर नहीं फेंकते। आप बस जेंटली सामने रखते हैं ताकि वो देखे, सोचे और खुद डिसाइड करे। यही डिफरेंस है हेल्पिंग इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में। मैनिपुलेशन में इंटेंशन होती है, मैं चाहता हूं कि तुम वही करो जो मैं चाहता हूं। इन्फ्लुएंस में इंटेंशन होती है, मैं चाहता हूं कि तुम वही करो जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। दोनों में टेक्निक शायद सिमिलर लग सकती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं, लेकिन स्पिरिट पूरी तरह अलग है। मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देता है, इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाता है। इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं होता, एक्शंस और बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप खुद वो क्वालिटीज़ दिखाते हैं जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं तो लोग नेचुरली इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे अगर आप पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं तो खुद ऑप्टिमिस्टिक बनिए। अगर आप डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं तो खुद डिसिप्लिन्ड रहिए। इन्फ्लुएंस की सबसे बड़ी ताकत ऑथेंटिसिटी है। इसलिए जोल्स कहते हैं रियल इन्फ्लुएंसर्स टॉक लेस, लिस्टन मोर। वे ज़्यादा बोलकर नहीं बल्कि सुनकर इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वो खुद सोल्यूशन की ओर बढ़ने लगता है। लिसनिंग इज द डोरवे टू अलाइनमेंट। जब आप सुनते हैं तो आप उनके फियर्स, होप्स और बैरियर्स समझते हैं और तब आप उन्हें उस जगह से गाइड कर सकते हैं जहां वे हैं। कभी कभी इन्फ्लुएंस सटल होता है, जैसे एक टीचर जो स्टूडेंट को मोटिवेट करता है या एक फ्रेंड जो दूसरे को सेल्फ डाउट से बाहर निकालता है। कोई बड़ी स्पीच नहीं, बस राइट टाइम पर सही वर्ड्स, आई बिलीव यू कैन डू इट, ये भी इन्फ्लुएंस है। क्योंकि रियल इन्फ्लुएंस लाउड नहीं होता, क्वाइट और डीप होता है। अगर हम इन्फ्लुएंस को हेल्पिंग एक्ट की तरह देखने लगे तो हमारे रिलेशनशिप्स भी बदल जाते हैं। घर में, वर्क प्लेस में या किसी भी सोशल सेटिंग में जब हम दूसरों को चेंज करने की कोशिश नहीं करते बल्कि उन्हें ग्रो करने में मदद करते हैं तो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दोनों बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस तब एक जेंटल आर्ट बन जाता है, एक ऐसा आर्ट जो दिल से निकलता है और दिल को छूता है। जोल्स हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान में चेंज की कैपेसिटी है, बस उसे किसी की अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट चाहिए। अगर आप वह पर्सन बन जाए जो दूसरों को बिना प्रेशर के, बिना जजमेंट के सही डायरेक्शन में सोचने में मदद करे तो आप एक रियल इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंस कोई पावर गेम नहीं है, ये कंपैशन और क्लैरिटी का ब्लेंड है। अंत में इतना समझिए, इन्फ्लुएंस तब इफेक्टिव होती है जब आप जीतना नहीं, जोड़ना चाहते हैं। जब आपका ईगो नहीं, एम्पैथी बोलती है। जब आप किसी को पुश नहीं करते बल्कि पाथ दिखाते हैं, तब इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन नहीं, सर्विस बन जाती है। और यही रॉबर्ट जोलिस का सबसे पावरफुल मैसेज है। इन्फ्लुएंस इज नॉट अबाउट चेंजिंग माइंड्स अगेंस्ट देयर विल, इट्स अबाउट हेल्पिंग देम सी व्हाट दे ट्रूली नीड। यानी जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो आप एक्चुअली उसके बेटर वर्जन को जगाने में मदद करते हैं। और यही हेल्पिंग एक्ट का सबसे खूबसूरत रूप है। किसी भी इंसान के दिमाग को बदलना इतना आसान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर अपनी सोच बना लेता है, चाहे वो हैबिट हो, बिलीफ हो या डिसीजन, तो उसे बदलने के लिए सिर्फ लॉजिक या एडवाइस काफ़ी नहीं होती। रॉबर्ट जोलिस अपनी किताब हाउ टू चेंज माइंड्स, द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस विदाउट मैनिपुलेशन में बताते हैं कि हर माइंड चेंज एक प्रिडिक्टेबल प्रोसेस से गुजरती है, जिसे वे कहते हैं द डिसीजन साइकिल फ्रेमवर्क। इसका मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने विचार, आदत या बिहेवियर बदलता है तो वो 4 साफ स्टेजेस से होकर गुजरता है। 1. रिकग्नाइजिंग अ प्रॉब्लम, यानी उसे महसूस होना कि कुछ गलत है या सुधार की ज़रूरत है। 2. टेकिंग ओनरशिप, यानी ये मानना कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही कुछ करना होगा। 3. सर्चिंग फॉर सॉल्यूशंस, यानी पॉसिबल वेज ढूंढना कि कैसे बदलाव किया जा सकता है। 4. कमिटिंग, यानी फाइनली डिसाइड करना और उस पर एक्शन लेना। अगर इन 4 स्टेजेस में से कोई एक भी स्किप हो जाए तो चेंज रुक जाता है, रेजिस्टेंस पैदा होती है। चलिए इसे सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं, जैसे एक कहानी। मान लीजिए एक लड़का है आर्यन, वो रोज़ ऑफिस देर से पहुंचता है, डेडलाइंस मिस करता है और उसका बॉस हमेशा उसे डांटता रहता है। सब उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी टाइम मैनेजमेंट सुधारनी चाहिए, लेकिन आर्यन हर बार कहता है, अरे ट्रैफिक बहुत होता है,
नींद पूरी नहीं होती इसलिए देर हो जाती है, यानी वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। अब देखें, इस पॉइंट पर वो पहला स्टेज रिकॉग्नाइजिंग ए प्रॉब्लम में भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि जब तक किसी को ये महसूस ही नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम है, वो चेंज क्यों करेगा। अगर कोई सोचता है कि मैं तो सही हूं, तो कोई लॉजिक, कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगी। इसलिए इन्फ्लुएंस का पहला स्टेप है दूसरे व्यक्ति को जेंटली इस रियलाइजेशन तक लाना कि हाँ, कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे क्रिटिसाइज करें, बल्कि क्वेश्चन से उसे खुद सोचने पर मजबूर करें। जैसे अगर आर्यन आपका दोस्त है तो आप पूछ सकते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि देर से पहुंचने की वजह से तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ रहा है? या अगर तुम ऑन टाइम पहुंचो तो तुम्हारा दिन कितना स्मूथ हो सकता है? ऐसे सवाल उसकी अवेयरनेस को जगाते हैं। जोलेस कहते हैं, यू कांट फोर्स अवेयरनेस बट यू कैन ट्रिगर रिफ्लेक्शन, यानी आप किसी को जागरूक होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन उसे सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। जब व्यक्ति रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ, कोई प्रॉब्लम है, तो वो दूसरे स्टेज टेकिंग ओनरशिप की तरफ बढ़ता है। इसका मतलब है ब्लेम करना बंद करके जिम्मेदारी लेना। यही पॉइंट है जहाँ चेंज शुरू होता है। जब आर्यन फाइनली सोचता है, हाँ, ट्रैफिक बहाना है, मुझे ही अपनी रूटीन बदलनी होगी, तो अब वो विक्टिम नहीं, ओनर बन जाता है। ओनरशिप का मतलब गिल्ट नहीं, कंट्रोल है। जब कोई कहता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तब वो एक्चुअली खुद को एम्पावर कर रहा होता है, क्योंकि अब वो मान चुका है कि चेंज उसके हाथ में है। लेकिन अगर कोई स्टेज को स्किप कर दे और हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करता रहे, तो इन्फ्लुएंस फेल हो जाती है। आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते जो मानता है कि उसके पास कंट्रोल नहीं है। अब आर्यन तीसरे स्टेज में आता है, सर्चिंग फॉर सॉल्यूशंस। अब वो जेन्युइनली सोचता है, मैं क्या कर सकता हूँ ताकि रोज़ देर ना हो। अब उसका दिमाग एक्टिव हो गया है, वो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे जल्दी सोना, सुबह अलार्म 2 बार लगाना या ट्रैवल रूट चेंज करना। यही वो स्टेज है जहां आप उसकी मदद कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर का रोल यहाँ एक गाइड का होता है, डिक्टेटर का नहीं। यानी आप सॉल्यूशंस देते नहीं हैं, बल्कि डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं, तुम्हारे हिसाब से सबसे इजी चेंज क्या हो सकता है जो फर्क लाए? इस तरह वो खुद सोचता है, खुद डिसाइड करता है, और जब इंसान खुद सॉल्यूशन चुनता है तो कमिटमेंट भी ज़्यादा होती है। जोलेस इसे कहते हैं सेल्फ जेनरेटेड इंसाइट, जो सबसे पावरफुल मोटिवेशन होती है। अब आता है चौथा और फाइनल स्टेज, कमिटिंग। यहाँ डिसीजन को एक्शन में बदलना होता है। बहुत लोग पहले 3 स्टेजेस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कमिटमेंट पर आकर अटक जाते हैं, क्योंकि यहीं फियर और डाउट सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। क्या मैं कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो? लेकिन यही वो पॉइंट है जहां रियल इन्फ्लुएंस काम आती है। अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति को सेफ महसूस कराना होगा। उसे याद दिलाना होगा कि स्मॉल स्टेप्स भी प्रोग्रेस हैं। जैसे आप आर्यन से कह सकते हैं, पहले हफ्ते बस इतना ट्राई करो कि 3 दिन ऑन टाइम पहुंचो, बस इतना ही। इससे कमिटमेंट मैनेजेबल लगता है। जब वो सक्सेस महसूस करेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा। कमिटमेंट किसी स्पीच से नहीं, कॉन्फिडेंस से आता है, और कॉन्फिडेंस छोटी छोटी जीतों से बनता है। अब सोचिए, अगर इन स्टेजेस में से कोई स्किप हो जाए तो क्या होगा? अगर व्यक्ति प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज नहीं करता तो कोई चेंज पॉसिबल नहीं। अगर रिकॉग्नाइज कर भी ले लेकिन ओनरशिप ना ले तो ब्लेम चलता रहेगा। अगर ओनरशिप ले लेकिन सॉल्यूशंस पर काम ना करे तो वो स्टक रहेगा। अगर सॉल्यूशंस मिल जाए लेकिन कमिटमेंट ना हो तो सब थ्योरी बनकर रह जाएगी। जोलेस यही कहते हैं, हर माइंड चेंज एक नेचुरल सीक्वेंस में होती है। इन्फ्लुएंस का मतलब है उस सीक्वेंस को रिस्पेक्ट करना। आप किसी को जंप करवा कर सीधे फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचा सकते। जैसे कोई सीड है, उसे सॉइल में डालकर, पानी देकर, धूप देकर ग्रो करना होता है। अगर आप उसे खींचकर बढ़ा करना चाहें तो वो टूट जाएगा। वैसे ही अगर आप किसी को जल्दी बदलने के लिए प्रेशर डालते हैं तो रेजिस्टेंस आ जाएगी। रेजिस्टेंस असल में कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो सिग्नल है कि कोई स्टेज प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुई। इसलिए जब सामने वाला नहीं कहता है तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं, क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए। क्यों नहीं? शायद उसने अभी ओनरशिप नहीं ली, शायद उसे प्रॉब्लम गंभीर नहीं लगी, या शायद सॉल्यूशन पर विश्वास नहीं हुआ। इन्फ्लुएंस तब सक्सेसफुल होती है जब आप आइडेंटिफाई कर सकें कि सामने वाला साइकिल के किस स्टेज में है। जोलेस इस फ्रेमवर्क को मैप ऑफ चेंज कहते हैं। जब आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति किस पॉइंट पर है तो आप उसे फोर्स नहीं करते, बस डायरेक्शन देते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर सीखने वाले को खुद ड्राइव करने देता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक दबाता है।
वो कंट्रोल नहीं लेता, सपोर्ट देता है। यही रियल इन्फ्लुएंस है। हर स्टेज में पेशेंस और एम्पैथी बहुत ज़रूरी होती है। रिकॉग्नाइजिंग स्टेज में कंपैशन चाहिए ताकि सामने वाला खुलकर महसूस कर सके। ओनरशिप स्टेज में एनकरेजमेंट चाहिए ताकि गिल्ट न बने। सॉल्यूशन स्टेज में क्रिएटिविटी चाहिए ताकि व्यक्ति एक्सप्लोर करे। और कमिटमेंट स्टेज में सपोर्ट चाहिए ताकि वो एक्शन ले सके। कई बार लोग सोचते हैं कि इन्फ्लुएंस सिर्फ वर्ड्स से होती है, जैसे परफेक्ट आर्ग्यूमेंट्स या इमोशनल स्टोरीज, लेकिन असल में इन्फ्लुएंस प्रोसेस से होती है। अगर आप किसी को जल्दी चेंज करवाना चाहते हैं तो वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर आप उसकी पेस पर चलेंगे तो वो खुद चेंज करेगा। जोलेस कहते हैं, पीपल डोंट रेजिस्ट चेंज, दे रेजिस्ट बीइंग चेंज्ड। यानी लोग बदलाव से नहीं, ज़बरदस्ती से डरते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर हर टीचर, पेरेंट या लीडर इस फ्रेमवर्क को समझ ले तो कितना फ़र्क पड़ेगा। वो किसी को फोर्स नहीं करेंगे बल्कि गाइड करेंगे। बच्चे को कहेंगे, तुम खुद सोचो कि यह हैबिट तुम्हारे लिए कैसी है, बजाय ऐसा मत करो कहने के। टीम लीडर कहेगा, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बजाय तुम गलत कर रहे हो कहने के। इससे लोग खुद को शामिल महसूस करते हैं और यही इंक्लूजन कमिटमेंट लाता है। हर इंसान के अंदर बदलाव की नेचुरल कैपेसिटी होती है, बस टाइमिंग और अवेयरनेस अलग होती है। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो पैटियंस से उसे इन 4 स्टेज में हेल्प करें। पहले उसे मिरर दिखाइए कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसे एम्पावर कीजिए कि वो ओनरशिप ले, फिर उसे एक्सप्लोर करने का स्पेस दीजिए और आखिर में उसे इनकरेज कीजिए कि वो स्टेप ले। याद रखिए, किसी का माइंड चेंज कराना कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये एक ह्यूमन प्रोसेस है और हर प्रोसेस की तरह इसमें भी रिदम है। रिकॉग्नाइज, ओवन, सर्च, कमिट, ये 4 शब्द किसी भी पॉजिटिव चेंज की फाउंडेशन है। अगर आप इन्हें समझ लें तो आप सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी बेटर इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, क्योंकि ये साइकिल हमारे अंदर भी चलती है। जब हम अपनी किसी हैबिट को बदलना चाहते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना या फिटनेस शुरू करना, तो हमें भी पहले महसूस करना पड़ता है कि प्रॉब्लम है, फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मुझे कुछ करना है, फिर आइडियाज़ ढूंढने पड़ते हैं और फिर एक्शन लेना होता है। तो आखिर में जोलेस का मैसेज बहुत सिंपल है, डोंट रश द डिसीजन साइकिल, रिस्पेक्टेड। जब आप हर स्टेज को पूरा होने का मौका देते हैं तो रेजिस्टेंस मेल्ट हो जाती है, क्लैरिटी बढ़ती है और चेंज नेचुरली हैपन करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब शॉर्टकट नहीं है, ये पेशेंस, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की आर्ट है। और जब आप इस आर्ट को समझ जाते हैं तो आप न सिर्फ दूसरों के माइंड्स चेंज कर पाते हैं बल्कि उनके हार्ट्स भी जीत लेते हैं। यही है द डिसीजन साइकिल फ्रेमवर्क का असली मीनिंग, चेंज को पुश नहीं करना, उसे नर्चर करना। जब हम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है, उसे समझा देते हैं, उसे बताते हैं कि क्या सही है। हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छे लॉजिक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देंगे तो सामने वाला कन्विंस हो जाएगा। लेकिन रॉबर्ट जोल्स अपनी किताब हाउ टू चेंज माइंड्स, द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस विदाउट मैनिपुलेशन में एक बहुत पावरफुल ट्रूथ बताते हैं। लोग फैक्ट्स से नहीं, फीलिंग्स और रियलाइजेशन से बदलते हैं। और ये रियलाइजेशन तब आता है जब वे खुद सोचते हैं, खुद कंक्लूड करते हैं। इसलिए जोलेस कहते हैं, स्टेटमेंट्स की बजाय क्वेश्चंस का यूज़ करो, क्योंकि क्वेश्चंस में चेंज की असली पावर होती है। अब सोचिए, जब कोई आपको सीधे कहता है तुम गलत हो या ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आप तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं, है ना? आपके अंदर एक आवाज़ उठती है, क्यों नहीं, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। यानी जैसे ही कोई आपको बताने की कोशिश करता है कि आपको क्या सोचना चाहिए, आपका दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति आपसे पूछे, तुम्हें क्यों लगता है कि ये तरीका काम करेगा, या क्या तुमने कभी सोचा कि इसका दूसरा साइड क्या हो सकता है, तो आप सोचने लगते हैं। और यही सोच चेंज की शुरुआत है। जोलेस का कहना है कि क्वेश्चंस ओपन द माइंड, जबकि स्टेटमेंट्स क्लोज द माइंड। एक अच्छा सवाल क्यूरियोसिटी पैदा करता है, सोच को एक्टिवेट करता है और व्यक्ति को खुद की रीजनिंग एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करता है। यही डिफरेंस है मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में। मैनिपुलेटर कहता है मुझे पता है क्या सही है, इन्फ्लुएंसर पूछता है तुम्हारे हिसाब से क्या सही लगता है। एक में कंट्रोल है, दूसरे में रिस्पेक्ट। इसे एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी दोस्त सिया एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। आप कई बार उसे कहते हैं वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, उससे दूर हो जाओ। लेकिन सिया हर बार डिफेंड करती है, तुम उसे नहीं जानते, वो बदल जाएगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं,
लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि आप अप्रोच बदलते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये रिश्ता तुम्हें खुश करता है? या जब वो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है तब तुम्हें कैसा फील होता है? अब आप देखेंगे सिया थोड़ी देर रुकती है, सोचती है और शायद जवाब देती है, कभी कभी बहुत हर्ट फील होता है। बस यही पहला क्रैक है दीवार में सेल्फ अवेयरनेस का। क्वेश्चंस लोगों को चैलेंज नहीं करते, वो उन्हें मिरर दिखाते हैं। स्टेटमेंट्स ऑर्डर देती हैं, लेकिन क्वेश्चंस अवेयरनेस पैदा करते हैं। और जब अवेयरनेस आती है तो व्यक्ति खुद मोटिवेशन महसूस करता है चेंज के लिए। यही इंटरनल मोटिवेशन है, जब चेंज बाहर से नहीं अंदर से आता है। जोलेस कहते हैं कि रियल इन्फ्लुएंस तब होती है जब आप किसी को सोचने की परमिशन देते हैं। आप उन्हें खुद की बात समझने में मदद करते हैं, न कि अपनी बात मनवाने में। और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं बल्कि सोच में आता है। जैसे, तुम्हारे हिसाब से ये डिसीजन तुम्हारे गोल्स से कितना अलाइन है? या अगर तुम कुछ भी चेंज कर सकते तो क्या चेंज करते? इन क्वेश्चंस की ब्यूटी ये है कि ये व्यक्ति को ओनरशिप देते हैं। अब वो आपकी बात नहीं दोहरा रहा, वो अपनी सोच को एक्सप्रेस कर रहा है। और जब इंसान खुद किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ परसुएशन। जब आप खुद को मनाते हैं तो वो बिलीफ किसी और के कहने से कई गुना पावरफुल होता है। जोलेस का एक गोल्डन रूल है, इफ दे से इट दे बिलीव इट। यानी अगर व्यक्ति खुद बोलेगा कि हाँ मुझे ये बदलना चाहिए तो वो सच में बदलेगा। लेकिन अगर आप बार बार कहेंगे तुम्हें बदलना चाहिए तो वो सिर्फ सुनकर रेजिस्ट करेगा। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए वर्क प्लेस का सिनारियो। मान लीजिए आप एक टीम लीडर हैं और आपकी टीम का एक मेंबर डेडलाइन मिस करता है। अगर आप उसे डांटते हैं, तुम हमेशा लेट क्यों करते हो, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा, एक्सक्यूजेस देगा। लेकिन अगर आप काल्मली पूछें, तुम्हारे हिसाब से इस डिले की वजह क्या थी, या अगर तुम्हें इसे दोबारा करना पड़े तो तुम क्या डिफरेंशियली करोगे, तो कॉन्वर्सेशन ब्लेम से शिफ्ट होकर लर्निंग पर आ जाती है। अब वो खुद सोच रहा है कि सुधार कैसे किया जाए। यही कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस है। क्वेश्चंस एम्पैथी दिखाते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप इनडायरेक्टली कहते हैं, मैं तुम्हारी सोच को समझना चाहता हूँ। ये एक सेफ स्पेस बनाता है। सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे सुन रहे हैं, जज नहीं कर रहे। और जब कोई व्यक्ति सुना हुआ महसूस करता है तभी वो खुलता है। जोलेस बार बार कहते हैं कि इन्फ्लुएंस लिसनिंग और क्वेश्चनिंग का डांस है। जितना आप सुनेंगे और सोचने के लिए इंस्पायर करेंगे, उतना ही व्यक्ति चेंज के करीब आएगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर सवाल समान प्रभावी नहीं होता। कुछ सवाल बंद कर देते हैं, कुछ खोल देते हैं। जैसे, क्या तुम गलत नहीं हो? ये बंद सवाल है क्योंकि इसका इम्प्लाइड मीनिंग है कि तुम गलत हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इस डिसीजन का आउटकम क्या होगा? ये ओपन क्वेश्चन है, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ क्यूरियोसिटी। इसलिए जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो अपने सवाल केयरफुली चूज करें। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर मैं सवाल पूछूंगा तो मैं वीक लगूंगा, मुझे तो लीडर बनना है, डायरेक्शन देनी है। लेकिन जोलेस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर्स डोंट गिव आंसर्स, दे क्रिएट थिंकर्स। यानी ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स वो नहीं जो दूसरों को बताते हैं क्या करना है, बल्कि वो हैं जो दूसरों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये अप्रोच सस्टेनेबल होती है क्योंकि जब इंसान खुद रीज़न समझ लेता है तो उसे एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत नहीं रहती। एक और एग्जाम्पल लीजिए पेरेंट्स और बच्चे का। मान लीजिए बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। अगर पेरेंट बोले तुम हमेशा फ़ोन में लगे रहते हो, कुछ नहीं करोगे ज़िंदगी में, तो बच्चा इग्नोर करेगा या रिबेल करेगा। लेकिन अगर पेरेंट पूछे, क्या तुम्हें लगता है कि फ़ोन तुम्हारी पढ़ाई को अफेक्ट कर रहा है, या अगर तुम फोकस करना चाहो तो क्या बदलना पड़ेगा, तो बच्चा सोचने लगेगा। वो खुद अपनी हैबिट एनालाइज करेगा। और अगर वो खुद बोले हाँ शायद मुझे फ़ोन टाइम कम करना चाहिए, तो अब वो एडवाइस नहीं, डिसीजन बन गया। यही है क्वेश्चंस की पावर। जोलेस ये भी बताते हैं कि सही क्वेश्चन पूछने के लिए पेशेंस और प्रेजेंस चाहिए। आप तभी मीनिंगफुल सवाल पूछ सकते हैं जब आप सच में सुन रहे हो। अगर आप पहले से जजमेंट बना लें तो सवाल आर्टिफिशियल लगेंगे। इसलिए इन्फ्लुएंस करने से पहले सुनना सीखिए। साइलेंस अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन उसी साइलेंस में सोच जन्म लेती है। क्वेश्चंस एक और अद्भुत काम करते हैं, वो ईगो को बाईपास करते हैं। स्टेटमेंट्स अक्सर ईगो को ट्रिगर करती हैं। तुम गलत हो सुनते ही दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि यह सही है?
सुनते ही ईगो सोच में बदल जाता है, यानी आप बिना अटैक किए उसके पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड कर रहे हैं। और जब ईगो नीचे जाता है तो लर्निंग ऊपर आती है। कई बार लोग कहते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ सवाल पूछता रहूं तो वो चेंज करेगा कैसे? जोलेस इसका जवाब बहुत सिंपल देते हैं। पीपल चेंज व्हेन दे रियलाइज समथिंग, नॉट व्हेन दे आर टोल्ड समथिंग। सवाल रियलाइजेशन पैदा करते हैं। आप बीज बोते हैं जो धीरे धीरे अंदर अंकुर बनता है, और एक दिन जब वो तैयार होता है तो व्यक्ति खुद डिसीजन लेता है। यही नेचुरल चेंज है, बिना रेजिस्टेंस, बिना मैनिपुलेशन। ये अप्रोच सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को इन्फ्लुएंस करने में भी काम आती है। जब आप खुद से पूछते, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, क्या ये बिलीफ मुझे ग्रो कर रही है या रोक रही है? अगर मैं नया तरीका ट्राई करूँ तो क्या होगा? तो आप सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करते हैं। खुद से पूछे गए सही सवाल आपको क्लैरिटी और मोटिवेशन दोनों देते हैं। जोलेस कहते हैं, क्वेश्चंस एक फ्लैशलाइट की तरह हैं। वो अंधेरे कॉर्नर्स में लाइट डालते हैं जहां हमारी बिलीफ्स छुपी होती हैं। हर बार जब आप किसी से मीनिंगफुल सवाल पूछते हैं तो आप उनके माइंड में एक लाइट जला देते हैं, और जब वो लाइट जलती है तो वो खुद रास्ता देख लेता है। यही इन्फ्लुएंस की हाईएस्ट फॉर्म है, जब आप किसी को सोचने की ताकत देते हैं। अगर हम समाज में, रिश्तों में या काम में इस प्रिंसिपल को अपनाएं तो कम्युनिकेशन पूरी तरह बदल जाएगी। आर्ग्यूमेंट्स कम होंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हर डिस्कशन वॉर नहीं एक्सप्लोरेशन बन जाएगी। और यही जॉल्स की फिलॉसफी है, इन्फ्लुएंस कभी लाउड नहीं होती, वो थॉटफुल होती है। तो अगली बार जब आप किसी को समझाना चाहें, चाहे वो आपका दोस्त हो, सहकर्मी या परिवार का सदस्य, तो याद रखिए, टेलिंग से ज्यादा आस्किंग काम करता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू शुड, ट्राई सेइंग व्हाट इफ यू। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग यू आर रॉन्ग, आस्क हाउ डिड यू कम टू दैट कंक्लूजन। क्योंकि जब लोग अपने विचार खुद बोलते हैं तो वे सुन भी खुद ही लेते हैं, और जब कोई इंसान खुद को सुन लेता है तो चेंज स्वाभाविक हो जाता है। यही है क्वेश्चंस की असली ताकत। वो बाहर से पुश नहीं करते, अंदर से पुल करते हैं। रॉबर्ट जोलेस हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग लेसन देते हैं। द स्मार्टेस्ट वे टू चेंज समवन्स माइंड इज टू लेट देम यूज देयर ओन। यानी जब आप किसी को अपनी सोच की ताकत महसूस करने देते हैं तो आप उसे सिर्फ कन्विंस नहीं करते, एम्पावर करते हैं। और यही है इन्फ्लुएंस का सबसे ब्यूटीफुल और ह्यूमन तरीका। किसी को कुछ सिखाना नहीं, बल्कि उसे सोचने में मदद करना। किसी भी इंसान का माइंड चेंज करवाना सिर्फ लॉजिक या फैक्ट्स का खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई बहस, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होती। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान लॉजिकल नहीं, इमोशनल बीइंग्स हैं। रॉबर्ट जोल्स अपनी किताब हाउ टू चेंज माइंड्स, द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस विदाउट मैनिपुलेशन में कहते हैं कि अगर आप किसी का माइंड बदलना चाहते हैं तो आपको पहले उसका हार्ट समझना होगा। और यही काम करती है एम्पैथी, यानी दूसरों की भावनाओं, डर और वैल्यूज को गहराई से महसूस करना। जोलेस इसे इन्फ्लुएंस का कोर टूल कहते हैं। बिना एम्पैथी के इन्फ्लुएंस केवल इंफॉर्मेशन रह जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। अब सोचिए, जब आप किसी से बात करते हैं और वो आपको पूरी ईमानदारी से समझने की कोशिश करता है, जज नहीं करता, इंटरप्ट नहीं करता, बस काल्मली सुनता है, तो आपको कैसा फील होता है? आप इंस्टेंटली उस व्यक्ति पर ट्रस्ट करने लगते हैं, है ना? वही ट्रस्ट इन्फ्लुएंस की सबसे मजबूत नींव है। अगर किसी को आप पर भरोसा ही नहीं है तो चाहे आप कितनी भी अच्छी बातें कर लें, वो सुनना ही नहीं चाहेगा। एम्पैथी उस बंद दरवाजे की चाबी है जो ट्रस्ट के अंदर खुलती है। जोलेस कहते हैं कि इन्फ्लुएंस करने से पहले आपको एक काम जरूर करना चाहिए, खुद को दूसरे के जूते में रखकर देखिए। यानी सोचिए कि वो व्यक्ति जिस जगह पर है वहां से दुनिया कैसी दिखती होगी, वो क्या महसूस कर रहा होगा, उसकी चिंता क्या है, वो चेंज से क्यों डर रहा है। जब आप उसकी नज़र से चीज़ें देखने लगते हैं तो आपको समझ आता है कि रेजिस्टेंस हट नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी होती है। एक कहानी से समझिए। राहुल एक मैनेजर है जो अपनी टीम को नए सॉफ्टवेयर पर काम करवाना चाहता है। वो समझाता है कि ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, एरर्स कम करेगा। लेकिन टीम के कुछ पुराने मेंबर्स हर बार आर्ग्यू करते हैं, पुराना सिस्टम सही है, नया बहुत कॉम्प्लेक्स है। राहुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना सिंपल चेंज है, ये लोग समझते क्यों नहीं। फिर एक दिन वो थोड़ा अलग अप्रोच लेता है। वो एक सीनियर मेंबर से शांत होकर पूछता है, तुम्हें नए सिस्टम में क्या डर लगता है? उस आदमी ने धीरे से कहा, हम में से कुछ लोग इतने टेक सेवी नहीं हैं, हमें डर है कि हम पीछे छूट जाएंगे। राहुल को तब समझ आया कि रेजिस्टेंस लेजीनेस नहीं थी, इनसिक्योरिटी थी। अगले हफ्ते उसने एक सपोर्टिव ट्रेनिंग सेशन रखा और धीरे धीरे सबने नया सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया।
यही है एम्पैथी की ताकत। जब आप रेजिस्टेंस के पीछे की इमोशन को समझते हैं तो सॉल्यूशन अपने आप आसान हो जाता है। बिना एम्पैथी के आप सिर्फ सरफेस देखते हैं, एम्पैथी के साथ आप रूट कॉज तक पहुंचते हैं। एम्पैथी का मतलब सिंपैथी नहीं होता। सिंपैथी में आप कहते हैं मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन एम्पैथी में आप कहते हैं मैं समझ सकता हूं तुम कैसा महसूस कर रहे हो। सिंपैथी डिस्टेंस बनाती है, एम्पैथी कनेक्शन बनाती है। इन्फ्लुएंस कनेक्शन से पॉसिबल है, डिस्टेंस से नहीं। जोलेस बताते हैं कि हर इंसान की वैल्यूज़ अलग होती हैं। किसी के लिए कंफर्ट सबसे बड़ी वैल्यू होती है, किसी के लिए फ्रीडम, किसी के लिए रिस्पेक्ट, किसी के लिए स्टेबिलिटी। जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। अगर आप उसी वैल्यू को टच करते हैं तो आपका मैसेज सीधे दिल तक पहुंचता है। मान लीजिए आप किसी फ्रेंड को जॉब चेंज करने के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। अगर उसकी कोर वैल्यू सिक्योरिटी है और आप उसे सिर्फ ग्रोथ के बारे में बोलते हैं तो वो रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप उसे इस एंगल से समझाएं, सोचो नई जॉब में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और बेटर सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, तो अब आप उसकी वैल्यू से बात कर रहे हैं। एम्पैथी का मतलब है उसी भाषा में बात करना जो दूसरे के दिल तक पहुंचे। एम्पैथी सिर्फ सुनने से नहीं आती, ये प्रेजेंस से आती है। जब आप किसी से बात करते हैं तो पूरा ध्यान दें, उसकी टोन, बॉडी लैंग्वेज और हेजिटेशन ऑब्जर्व करें। अक्सर लोग वर्ड्स से ज़्यादा साइलेंस में ट्रूथ छुपाते हैं। एम्पैथी का मतलब है कि आप उन अनस्पोकन इमोशंस को भी सुने। जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं तो दूसरा व्यक्ति ऑटोमेटिकली ओपन होने लगता है, और जब वो खुलता है तभी इन्फ्लुएंस पॉसिबल होता है। जोलेस कहते हैं कि एम्पैथी एक ब्रिज है, ये दो अलग पर्सपेक्टिव्स को जोड़ती है। इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने बिलीफ को एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह पकड़कर बैठा है। अगर आप उस वॉल पर फैक्ट्स फेंकेंगे तो वो और मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर आप एम्पैथी से उसकी तरफ पुल बनाएंगे तो वो खुद आपके पास आने लगेगा। इन्फ्लुएंस की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग जल्दी जज कर लेते हैं। जैसे ही कोई डिसएग्री करता है हम सोचते हैं ये गलत है, इसे समझाना पड़ेगा। लेकिन एम्पैथी कहती है रुको, पहले समझो कि वो ऐसा क्यों सोचता है। जब आप क्यूरियोसिटी से सुनते हैं तो जजमेंट की जगह कंपैशन आ जाती है, और कंपैशन ट्रस्ट बनाता है। एक बार एक सेल्स ट्रेनर ने अपनी टीम को कहा आप प्रोडक्ट मत बेचो, आप अंडरस्टैंडिंग बेचो। यानी पहले ग्राहक को महसूस कराओ कि आप उसकी प्रॉब्लम समझते हैं, फिर सॉल्यूशन दो। यही प्रिंसिपल हर रिश्ते, हर कॉन्वर्जेशन में लागू होता है। चाहे आप टीचर हों, पेरेंट, लीडर या पार्टनर, एम्पैथी से शुरू की गई बात हमेशा पॉजिटिव एंडिंग तक जाती है। एम्पैथी का साइंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब कोई हमें सच्चे दिल से सुनता है तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोकिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसे ट्रस्ट हार्मोन कहा जाता है। यही हार्मोन हमें सुरक्षित और जुड़े हुए महसूस कराता है, यानी इमोशनलिटी हमारे दिमाग को बदल देती है। यही कारण है कि जब आप किसी को सच में समझते हैं तो वो आपकी बातों को रेजिस्ट नहीं करता बल्कि अब्जॉर्ब करता है। जोलेस एक पावरफुल पॉइंट कहते हैं, यू कांट इन्फ्लुएंस पीपल यू डोंट अंडरस्टैंड। यानी जब तक आप यह नहीं जानते कि सामने वाले को किस चीज़ से डर लगता है या क्या उसे प्रेरित करता है, तब तक आप उसकी सोच को छू ही नहीं सकते।